हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शांकों के किसी बिंदु पर अभिलंब का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कि रेखा L/R इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा के लंबवत यदि हमें किसी रेखा का समीकरण लिखना हो तो हम किस तरह लिखेंगे। हम स्मॉल l की जगह नया कांस्टेंट कैपिटल L ले लेंगे, यानी कैपिटल L/R इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में थीटा की जगह π/2 प्लस थीटा रख देंगे, यानी a cos π/2 प्लस थीटा प्लस b sin π/2 प्लस थीटा। अब हम शांकों के किसी बिंदु पर अभिलंब का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना सीख रहे हैं, यानी टू फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ ए कॉनिक। मान लीजिए कि दिया हुआ शांकव L/R इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब इस पर कोई बिंदु है R1 थीटा 1, तो बिंदु R1 थीटा 1 इसको संतुष्ट करेगा, यानी L/R1 इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बिंदु R1 थीटा 1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि शांकों के किसी बिंदु पर अभिलंब क्या होगा, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम शांकव 1 के बिंदु R1 थीटा 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखते हैं, जो कि होगा L/R इक्वल टू कॉस थीटा माइनस थीटा 1 प्लस e cos थीटा, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि अभिलंब जो है इस रेखा के, यानी इस स्पर्श रेखा 3 के लंबवत रेखा होगी, तो रेखा 3 के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा, स्मॉल l की जगह हम कैपिटल L कांस्टेंट ले लेते हैं और थीटा की जगह π/2 प्लस थीटा रख देते हैं समीकरण 3 में, यानी जो कि आ जाएगा कैपिटल L/R इक्वल टू कॉस π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा 1 प्लस e cos π/2 प्लस थीटा। तो राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी कॉस π/2 प्लस ब्रैकेट में थीटा माइनस थीटा 1, तो कॉस π/2 प्लस थीटा क्योंकि होता है माइनस साइन थीटा, तो ये कॉस π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस थीटा 1। इसी तरह प्लस सेकेंड टर्म ई कॉस π/2 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी सेकेंड टर्म आ जाएगी माइनस ई साइन थीटा, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 जो है, समीकरण 4 जो है, ये रेखा 3 के लंबवत किसी रेखा का समीकरण है। अब क्योंकि हमें रेखा 3 के लंबवत रेखा जो ज़रूरत है वो बिंदु R1 थीटा 1 पर है। अब यदि रेखा 4 जो है बिंदु R1 थीटा 1 में से गुजरे तो ये संतुष्ट करेगी, तो यानी L/R1 इक्वल टू माइनस साइन थीटा 1 माइनस थीटा 1, यानी साइन 0 जो कि 0 हो जाएगा, माइनस ई साइन थीटा 1, और यहाँ से L कैपिटल L की वैल्यू आ जाएगी माइनस ER1 साइन थीटा 1, और कैपिटल L का मान, ये जो समीकरण हमने 5 मानी है, इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा माइनस ER1 साइन थीटा 1 बाई R इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस थीटा 1 माइनस ई साइन थीटा, दोनों तरफ -1 से गुणा कर दीजिए, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में R1 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दीजिए, और हमारे पास आ जाएगा LE साइन थीटा 1 बाई ब्रैकेट में 1 प्लस e cos थीटा 1 इंटू R इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा 1 प्लस e साइन थीटा, जो कि शांकव 1 के बिंदु थीटा 1 पर अभिष्ट अभिलंब का समीकरण है। इसको हमें याद भी रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हम इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। शांकव L/R इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा के अभिलंब के एक सिरे, नाभिलंब के एक सिरे पर, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं कि शांकव L/R इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा के नाभिलंब के एक सिरे L पर
अभिलंब पुनः शांकों को बिंदु Q पर मिलता है। तो जैसा कि यहाँ फिगर में देख रखा है, हमने शांकव ले लिया और एल डैश इसका नाभिलंब ले लिया। तो नाभिलंब का एक सिरा ले लिया हमने कैपिटल L। तो कैपिटल L का ध्रुवांतर जो है स्मॉल l स्टैंडर्ड नोटेशन है, जो कि अर्धनाभिलंब है, और सदिश कोण जो है इसका वेक्टोरियल एंगल जो होगा π/2 होगा, यानी कैपिटल L π/2 होगा। तो इसको यदि हम इस पर अभिलंब लें, यानी स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा लें, वो शांकव को पुनः बिंदु Q पर काट रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि SQ इक्वल टू L इंटू 1 + 3e² + e4/1 + e² - e4, यानी SQ का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने दिया हुआ शांकव लिख लिया L/R इक्वल टू 1 + e cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्योंकि हम जानते हैं कि शांकव A के बिंदु r1 θ1 पर अभिलंब का समीकरण LE sin θ1/1 + e cos θ1 ब्रैकेट में इंटू R इक्वल टू sin θ - θ1 + e sin θ होता है। तो अब हम यहाँ नाभिलंब ले रहे हैं L डैश और इसका एक सिरा ले रहे हैं L, जिसका ध्रुवांतर जो है स्मॉल l यानी अर्धनाभिलंब होगा, और सदिश कोण होगा π/2। इस पर अभिलंब का समीकरण लिख रहे हैं। तो θ1 की जगह π/2 रख दीजिए। तो ये आ जाएगा LE sin π/2/1 + e cos π/2 इंटू R इक्वल टू sin θ - π/2 + e sin θ। तो लेफ्ट हैंड साइड में sin π/2 हो गया 1 और cos π/2 0 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड LE/R। और राइट हैंड साइड में जो है sin θ - π/2 को पहले साइन ब्रैकेट के अंदर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में फिर π/2 - θ आ जाएगा, यानी माइनस साइन π/2 - θ, और साइन π/2 - θ हो जाएगा cos θ। तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म माइनस cos θ प्लस e sin θ। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से, तो थर्ड अभिलंब हो गया। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर ध्रुवांतर लंबाई r ज्ञात करने के लिए हमें थीटा का विलोपन करना पड़ेगा और थीटा ज्ञात करने के लिए r का विलोपन करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें थीटा ज्ञात करना है, इसलिए शांकव 1 और अभिलंब 3 के प्रतिच्छेद बिंदु पर थीटा ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1 से समीकरण 3 की सहायता से r का विलोपन करते हैं, यानी L/R का मान पुट कर देंगे 1 + e cos θ इक्वेशन थर्ड में। तो 1 + e cos θ ब्रैकेट में इंटू e इक्वल टू -cos θ प्लस e sin θ। माइनस cos θ को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, फिर दोनों साइड में होल स्क्वायर कर देंगे, e + e² cos² θ प्लस cos θ होल स्क्वायर इक्वल टू e sin θ होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को a + b + c होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो कि इक्वल टू होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इक्वल टू, ये इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे इनको, और इक्वल टू e² sin² θ आ जाएगा, और sin² θ को लिख लेंगे 1 - cos² θ। तो सिंप्लीफाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं e² आएगा, इसी तरह राइट हैंड साइड में भी e² आएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें दो तरह की हमारे पास टर्म आ जाएंगी, एक वो टर्म्स होगी जिसमें cos θ आएगा, एक वो टर्म आएंगी जिनमें cos² θ आ जाएगा। तो cos θ जिनमें आएगा उनमें cos θ कॉमन लेने पर आएगा 2aq + 2e, और cos² θ जिनमें आएगा उनमें cos² θ कॉमन लेने पर e4 + 1 + 3e² आएगा, और पूरे में से cos θ हम कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए, या तो cos θ 0 होगा या cos θ इक्वल टू, या ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगा, और वहाँ से cos θ इक्वल टू -2eq + 2e/e4 + 3e² + 1 आएगा। अब यदि cos θ इक्वल टू 0 है, इसका मतलब थीटा π/2 है, जो कि सदिश कोण है बिंदु L का। इसका मतलब जो cos θ का सेकंड मान आएगा वो बिंदु Q के लिए आएगा। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन फोर्थ में
थीटा का जो मान है वो बिंदु Q के लिए। अब हम, क्योंकि बिंदु Q जो है इसका ध्रुवांतर SQ होगा और सदिश कोण यदि थीटा लें जो कि समीकरण 4 से परिभाषित किया गया है, तो ये आ जाएगा QSQ थीटा, और थीटा समीकरण 4 से परिभाषित है, तो L/SQ 1 + E cos थीटा का मान समीकरण 4 से रख देंगे, क्योंकि Q के लिए जो है थीटा समीकरण 4 से परिभाषित है, और L/SQ का मान निकालेंगे और फिर SQ का मान निकालेंगे, तो SQ इक्वल टू आ जाएगा L × E4 + 3E² + 1/1 + E² - E4। थैंक यू।